इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर विस्तृत फैसला दे चुके हैं। हमने योजना को रद्द करने और दानकर्ताओं के नाम उजागर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से कहा कि आप इन बातों को विस्तृत सुनवाई में भी रख सकते थे। प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बनाकर जांच की निगरानी नहीं करेगा तो कुछ भी सामने निकल कर नहीं आएगा। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच के अलावा भी कानूनी विकल्प आपके पास मौजूद हैं। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने जो कहा है उसका वास्तव में क्या कुछ आशय निकल कर आता है? जी रमा, कोर्ट के सामने जो बहस हुई, कोर्ट ने पाया कि जो प्रेयर है इस पूरी याचिका में वो काफी वेग है, स्पष्ट नहीं है। इस तरह की आशंका जताई गई है, आरोप लगाए गए हैं कि कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत ली है, लेकिन इसको लेकर के कोई स्पष्ट साक्ष्य या कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट याचिकाकर्ता के पास नहीं था। खुद याचिकाकर्ता चाहते थे कि कोर्ट एसआईटी को ये जिम्मेदारी दे कि वो ऐसे ट्रांजैक्शंस को देखे और इसके साथ में ये देखे कि क्या किसी खास सरकार ने, किसी खास पार्टी की सरकार ने किसी कंपनी को ऑब्लाइज किया है उस इलेक्टोरल बॉन्ड को प्राप्त करने के बाद। तो ये कोर्ट को लगा कि काफी वेग डिमांड है। और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर के क्रिमिनल कंप्लेंट भी की जा सकती है, चाहे आप एजेंसी के पास जाएं, सीबीआई के पास जाएं, वहां शिकायत करें, या आप कोर्ट में जाकर के भी, निचली अदालत में जाकर के भी इस तरह की शिकायत दे सकते हैं। उस पर जो कार्रवाई होगी उसमें ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि क्या वाकई में कोई इस तरह की क्विड प्रो क्वो की कोई चीज हुई जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, जहां पर वो सत्ता में है, उस कंपनी को फायदा पहुंचाया। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये बातें आप मुख्य मामले के साथ अगर रखते सुनवाई के समय तो शायद कोर्ट इन पर गौर भी करता, लेकिन जब कोर्ट ने एक बार, सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान पीठ ने एक बार इस विषय को सुनकर योजना को रद्द किया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी थी उसको सार्वजनिक करने का आदेश दिया, उसके बाद वो पूरा मामला वहीं खत्म हो जाता है। और अब अगर आपको कोई नई मांग करनी है तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कीजिए लोअर कोर्ट में या किसी जांच एजेंसी के पास जाइए, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट में आकर के एक आर्टिकल 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच के ये मांग करना कि एक एसआईटी गठित कर दी जाए, ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए कोर्ट ने जो 4 याचिकाएं थी, हालांकि कुछ अलग अलग मांग थी सभी याचिका में, लेकिन मूल रूप से आरोप यही था कि कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के एवज में। कोर्ट ने इन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, और कोर्ट का याचिकाकर्ता के वकील को ये कहना कि आप इन सब बातों को विस्तृत सुनवाई के दौरान भी रख सकते थे, तो कहीं ना कहीं जो याचिकाकर्ता की मंशा है वो भी कोर्ट की समझ में आ रही है। देखिए, मंशा पर तो कोर्ट ने सीधे सीधे सवाल नहीं उठाए, लेकिन हाँ ये जरूर लगा कि जजमेंट के बाद जो चीजें सामने निकल के आई हैं उसको आधार बना करके एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में एक नए सिरे से बहस शुरू करने की कोशिश लगी याचिकाकर्ता की तरफ से, कि उन्होंने कहा कि ये जो ब्यौरा जो उन्हें मिला है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से मिला है और इसीलिए वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी का गठन करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक गलत परंपरा होगी अगर आप हम सीधे इस तरह से किसी भी मामले में, इस तरह की शिकायतें आमतौर पर रमा सबसे पहले निचली अदालत में की जाती हैं, उससे भी पहले जांच एजेंसी के पास एक शिकायत दी जा सकती है, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो आपके पास लोअर कोर्ट का विकल्प उपलब्ध है। यही बात कोर्ट ने यहां पर दोहराई कि आपके पास जो अल्टरनेट फोरम्स भी हैं इसको लेकर के, और सबसे पहले सबसे बड़ी अदालत में आकर के एसआईटी की मांग करना तर्कसंगत नहीं है। बिल्कुल, और इसके अलावा ये भी अपने आप में काफ़ी अहम है इस पूरे मामले में। अगर देखते हैं जो प्रशांत भूषण की दलील थी इसमें कि सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बनाकर अगर जांच की निगरानी नहीं करेगा तो कुछ भी निकल कर नहीं आएगा, उसमें सीजेआई का ये कहना कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच के अलावा भी अन्य कानूनी विकल्प मौजूद हैं, ये भी अपने आप में काफ़ी कुछ साफ करता है। हाँ बिल्कुल रमा, देखिए इसमें यानी आप सबसे पहले जांच एजेंसी के पास जाएं, आप सीबीआई को कंप्लेंट दे सकते हैं, आप सीवीसी के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। एजेंसी की कार्रवाई से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप निचली अदालत में जाकर के क्रिमिनल कंप्लेंट दे सकते हैं और वहां पर ये मांग कर सकते हैं कोर्ट से कि वो सीबीआई को डायरेक्शन दे जांच करने के लिए, उसमें आप अपनी प्रेयर्स रख सकते हैं। यही बातें जो आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं जी, ये जाकर के आप एक निचली अदालत में भी रख सकते हैं। वहां पर भी अगर आपको लगता है कि जांच एजेंसी के काम में कमी आपको लगती है तो आप फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं अपील में। तो ये विकल्प आपके पास, याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। सीजीआई की तरफ से सलाह ये थी, ना कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए और पिछले जजमेंट का हवाला देते हुए ये कहें कि आप सुप्रीम कोर्ट
अपने उस जजमेंट को और उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए या उसको पूरी तरह से अमल में लाने के लिए एक बार फिर से सुनवाई करे और एक एसआईटी गठित की जाए। तो इसीलिए कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करने से मना कर दिया और ये कहा कि आपके पास जो अतिरिक्त विकल्प है आप उनका इस्तेमाल करें। तो अब उसका इस्तेमाल कितना करते हैं याचिकाकर्ता, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। हालांकि एक याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने सीबीआई के पास शिकायत भेजी है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ऐसी स्थिति है तो वो भी जाकर के निचली अदालत में कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि सीबीआई को डायरेक्शन दे कि जांच करके, प्रारंभिक जांच करके उसकी एक रिपोर्ट निचली अदालत को सौंप दी जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए।